मित्रों, नमस्कार। कथाएं निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही हैं और साथ ही कथाओं में आपकी रुचि भी हमें निरंतर आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से दिखाई दे रही है। आज हम आपके लिए कथा लाए हैं उस ऋषि की जो कर्म सिद्धांत की उद्गाता थी और जिन्हें ऋग्वेद में ऋषि विश्वावरा के नाम से जाना जाता है। विश्वावरा महर्षि अत्रि और देवी अनसुया की पालिता पुत्री थी। अत्यधिक स्नेह दुलार उन्हें महर्षि अत्रि और अनसुया जी से मिला था। ऋषि जीवन की दीक्षा और उच्च संस्कार उन्हें उन्हीं के आश्रम में प्राप्त हुए थे। वे अप्रतिम सुंदरी और तेजस्विनी नारी थी, जीवन में सादगी और सरलता से भरपूर थी। ऋषि कन्याएं, राजकन्याएं और देव कन्याएं उन्हें अपना आदर्श मानती थी। छोटी आयु में ही उन्होंने ऋग्वेद के 5वें मंडल के द्वितीय अनुवाक में पित अथेश्वेन सूक्त की 6 ऋचाओं को साक्षात किया था। ऋचाओं के साक्षात के साथ साथ देवी अनसुया की प्रेरणा से कर्म सिद्धांत के अनुशीलन में वे व्यस्त हो गई थी। अपनी प्रयोगशाला उन्होंने पयस्विनी के तट पर निर्मित की, जिसमें उनका अविराम स्वाध्याय और अनुसंधान चलता रहता था। कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उनका यह स्पष्ट मानना था कि क्रिया का प्रभाव तत्काल होता है, किंतु कर्म का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक जीवित रहने वाला होता है। क्रिया में किसी प्रकार की इच्छा, भावना अथवा विशेष उद्देश्य नहीं होता, इसलिए क्रिया हमारा संस्कार नहीं बनती है। कर्म में इच्छा, भावना, संस्कारों की प्रेरणा एवं संकल्प की प्रधानता रहती है। कर्म वही नहीं होते जो स्वयं किए जाते हैं, वरन वे भी होते हैं जिनमें हमारी सहमति और समर्थन होता। विश्वावरा का मत था कि जिन योनियों में जीव इच्छा, भावना एवं संकल्प में समर्थ नहीं होता, वहां उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं कर्म एवं कर्म बंधन का स्वरूप नहीं लेती हैं। उदाहरण स्वरूप हम कीट पतंगों, पशु पक्षियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ले सकते हैं कि इन क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं होता। ये विशुद्ध रूप से अपने लिए की गई क्रियाएं होती हैं। इसी तरह से सूक्ष्म स्तर पर जो भूत, प्रेत और पिशाचों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं होती हैं, वे भी कर्म नहीं होती हैं। ये क्रियाएं केवल भोग हैं और इन योनियों को भोग योनि कहा जाता है। ये योनियां अपना प्रारब्ध भोगती हैं, नया कर्म नहीं बनाती। मानव योनि एक श्रेष्ठ योनि है, इसलिए इनके लिए कर्म सिद्धांत अति सूक्ष्म, गहन एवं जटिल है। मनुष्य योनि प्रारब्ध भोग को भी भोगती है और नए कर्म भी बनाती है। माना इस जन्म में हम मनुष्य हैं तो हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं वे हमारे प्रारब्ध हैं, तो हम उन्हें भी भोगेंगे और जो नए कर्म हम यहाँ पर करेंगे वो भी हमारे लिए आगे के प्रारब्ध बन जाएंगे। चर्चा के दौरान एक बार उन्होंने भगवती अनसुया जी से जब कर्म सिद्धांत की बात की तो माता अनसुया ने उन्हें समझाया कि पुत्री, क्रिया केवल जड़त्व के स्तर पर होती है, परंतु कर्म जड़ता और चेतन दोनों ही तल पर होता है। अर्थात जब अपनी भूख के लिए भी भोजन किया जाता है तो वह जड़त्व का स्तर है, किंतु किसी के सेवार्थ जब भोजन पकाया और खाया जाता है तो यह क्रिया और कर्म दोनों है। उनके साथ जुड़ी इच्छा, भावना और संकल्प के आधार पर भोजन पकाया और खाया जाता है, इसलिए यह जड़त्व भी है और कर्म भी है। इस कर्म सिद्धांत में एक और भेद है कि जब साधारण जन अपनी इच्छा और भावना के साथ क्रिया करता है तब कर्म पूर्ण होता है,
परंतु योगियों ऋषियों के विचार, चाहे वे निजी हों अथवा दूसरे के लिए भी हों, उनका नकारात्मक और सकारात्मक भाव ही स्वतः प्रकृति में घटना बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का चिंतन भी कर्म माना जाता है और उस पर भी कर्म फल का विधान लागू हो जाता है। अर्थात चूंकि ऋषि एक पवित्र विचारों को धारण करने वाला प्राणी है, उसके विचार भी समाज और प्रकृति के लिए विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं और कालांतर में कर्म फल बन जाते हैं। इस कथन ने विश्वावरा को दर्शन शास्त्र के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुसुईया जी से प्रश्न पूछा कि यदि सामान्य जन मनोनुकूल क्रिया न कर सके और श्रेष्ठ विचारों का उत्पादक सकारात्मक अथवा नकारात्मक ही रहे तो क्या होगा? तब अनुसुईया जी ने कहा कि उन भावों की गहराई के साथ ही प्रकृति भी संस्कार उत्पन्न करती है, अर्थात उनका प्रभाव बाहर भी परिलक्षित होता है और फिर इस कर्म के अच्छे और बुरे परिणाम भी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे विचारों में शुद्धता है तो विचारों की वह ऊर्जा प्रकृति भी ग्रहण करती है, और अगर हमारे विचारों में शुद्धता नहीं है तो उस ऊर्जा को भी प्रकृति ग्रहण करती है और फिर उस तदनुसार ही वह घटनाओं का निर्माण करती है। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी कर्म के 3 घटक हैं। पहला है क्रिया, दूसरा है भाव और तीसरा है संकल्प। इन तीनों में हर एक का अपना ऊर्जा स्तर है। यही ऊर्जा परिणामों को सुनिश्चित करती है। यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या कभी कर्म फल या कर्म बंधन नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर यही है कि जब स्वधर्म पालन के लिए क्रिया होती है, जब इदम न मम के भाव से क्रिया होती है तो कर्म बंधन नहीं होता। कर्म जब लोक हित में होगा तो फल नहीं होगा, इसलिए सदैव लोक हित के कार्यों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मित्रों, यह था ऋषि विश्वावरा के द्वारा प्रतिपादित कर्म सिद्धांत, जिस पर चलकर कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसके साथ ही साथ ऋषि विश्वावरा ने अतिथि सत्कार को बहुत अधिक महत्व देते हुए भी अपनी ऋचाओं में उल्लेख करते हुए कहा है कि अतिथि सत्कार भी स्वयं में एक यज्ञ है और हमें अतिथि सत्कार को अपने जीवन में अवश्य स्थान देना चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि अतिथि सत्कार किस किस प्रकार से किया जाना चाहिए। साथ ही विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञों में कौन कौन सी हवियां डाली जानी चाहिए, इस इच्छा की पूर्ति के लिए कौन सी हवि यज्ञ में डाली जाए, इसका उल्लेख भी उनके द्वारा अपनी ऋचाओं में किया गया है। साथ ही एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने यह भी किया है कि उन्होंने वेदों की ऋचाओं का सरलीकरण किया ताकि वे हरेक के लिए बोधगम्य बन सके। मित्रों, ये थी कथा ऋषि विश्वावरा की, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कर्म सिद्धांत कहलाता है उसका प्रतिपादन किया, उसको हम लोगों के सामने स्पष्ट किया और साथ ही हमारे जीवन में यज्ञ और अतिथि सत्कार का क्या महत्व है यह भी हमें बताया। निश्चित तौर से आपको ये कथा पसंद आई होगी, और ये कथा अगर पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आगे आने वाले वीडियो में